Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today's date is 29/7/2020. Day before yesterday, we talked about the forest transformation in Java. कैसे जावा में फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई. जावा को जावा जो पहले फॉरेस्ट था वो आज आइसलैंड है, राइस प्रोड्यूसिंग आइसलैंड है. तो पहले वो फॉरेस्ट हुआ करता था. तो वहाँ पर भी हमने देखा कि कैसे डच पीपल ने लोगों को तंग किया, उनकी उनके कम्युनिटीज़ को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की. वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की, उन्होंने शिप्स बनाने के लिए टिम्बर को ले लिया. तो अब हम पढ़ेंगे साइमन चैलेंज. साइमन चैलेंज में हम पढ़ेंगे अराउंड 1890 सोरांटिको साइमन ऑफ रेंडब्लटंग विलेज. 1890 में एक शख्स था सरेंटिको साइमन जो रेंडब्लटंग विलेज में रहता था. A teak forest village began questioning state ownership of the forest. जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ जहाँ पे टीक निकलता था, वो टीक फॉरेस्ट था, वो गाँव ने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए स्टेट ओनरशिप वालों को जो फॉरेस्ट को ओन कर रहे थे. He argued that the state had not created the wind, water, earth and wood. उसने ये आर्ग्यू किया ओनरशिप्स के साथ, जो फॉरेस्ट ओनरशिप्स थे, कि आपने ना तो हवा को पैदा किया है, ना तो आपने पानी को पैदा किया है, ना ज़मीन को पैदा किया है, ना लकड़ी को पैदा किया है. सो इट कुड नॉट ओन इट. तो आप लोग ये ओन कैसे कर सकते हैं? आप इसके मालिक कैसे हो सकते हैं? जो ऊपर वाले ने दिया है, जो नेचुरली है, तो आप उसको कैसे ओन कर सकते हो? आप उसको कैसे ले सकते हो, कह सकते हो कि ये हमारी है? सोन ए होल स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड. तो धीरे धीरे इसने जब ये क्वेश्चन शुरू करना पूछना शुरू कर दिया, तो ये एक मूवमेंट सी बन गई, पूरा डेवलप हो गया. इस मूवमेंट को सब ये पूरी जगह पे स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा. Amongst those who helped organize it were Simon's son-in-law. जो इस ऑर्गेनाइज को हेल्प कर रहे थे उनमें साइमन्स का सन इन लॉ भी था, दामाद भी था. बाय 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडिया. 1907 तक 3000 फैमिलीज ने इसका आइडिया जो था फॉलो कर रहे थे, साइमन का फॉलो कर रहे थे. सम ऑफ द साइमनिस्ट्स प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच कम टू सर्वे इट. और कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ गए इसके प्रोटेस्ट के साथ साथ में कि वो अपनी ज़मीन पे ही सोने लगे जब भी डच पीपल सर्वे करने आते थे ज़मीन को. while others refused to pay taxes or fines or perform labor. और आधो लोगों ने टैक्स ही देना बंद कर दिया, फाइन ही देना बंद कर दिया, लेबर करना बंद कर दिया, फ्री लेबर का. तो वही मैं समझा रहा हूँ कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि रिबिलियंस खड़े हो गए. हर स्टेट में, हर कंट्री में, हर जगह पे रिबिलियन स्टार्ट हो गए. वो लड़ना शुरू हो गए, अपने हक के लिए लड़ना शुरू हो गए. तो आप खुद देख सकते हो कि 1890 में इसने लड़ना शुरू कर दिया. 1907 तक 3000 फॉलो कर रहे थे इसके आइडिया को. आधे तो ज़मीन पे सोने लगे. आधे डच पीपल जब सर्वे करने आते थे तो आधे लोगों ने तो पेट देना ही बंद कर दिया, फाइनेंस देना ही बंद किया और लेबर करना ही बंद कर दिया. वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन. अब जंग और डिफॉरेस्टेशन होने लगे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से फॉरेस्ट पे बड़ा असर पड़ने लगा. इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वेर अबैंडन्ड एट दिस टाइम. और इस टाइम पे इंडिया में क्या हो गया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो उस टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट हो गया फॉरेस्ट पे. और इंडिया में जो वर्किंग प्लान्स थे उनको रोक दिया गया. एंड द फॉरेस्ट डेप्थ कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स. और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने पेड़ काटना शुरू कर दिया. और ब्रिटिश को हेल्प चाहिए थी वार में तो उन्होंने पेड़ करना शुरू किया. इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन द डच फॉलोड a score earth policy destroying sawmills
and burning huge piles of canned teak logs so that would not fall into Japanese hands. और पहले ही हमें पता है डच पीपल इंडोनेशिया पे कब्जा कर चुके थे, जावा पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन अब उनको पता था कि अब जापानीज कब्जा करने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे सारा वुड टी ख़त्म ही कर दिया, सारा कुछ ख़त्म ही कर दिया। तो वही मैं समझा रहा हूँ आपको कि रेबेलियन आ गए, लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। 1890 से सरनटिका सैमन ने वो रेबेलियन बन गए। एक मिनट आप ऐसे ही रख